कभी कभी कुछ खबर ऐसी आती है जिनको पढ़ के जिनको सुन के मतलब दिल को इतना दुख होता है। ऐसा ऐसा लगता है कि मतलब लोगों की मेंटेलिटी क्या हो चुकी है। सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि मतलब रिश्ते नाम की चीज कुछ बची नहीं है। कोई इमोशंस, कोई प्यार, कोई दर्द, कोई दुख, कुछ नहीं। मतलब जहां इंसान अपने स्वार्थ पे आया वहां सारे रिश्ते चूर चूर कर देता है, खत्म कर देता है एक सेकंड में। अभी एक एमपी की घटना, वैसे तो आए दिन डेली कोई ना कोई घटना सामने आती रहती है। अभी लेटेस्ट एक एमपी की घटना आई है जिसमें 39 साल की बीवी अपने 40 साल के आशिक के साथ मिलके अपने पति की हत्या कर दी। इवन ये सोचो कि 39 साल की एज उसकी है तो कम से कम 15-20 साल उसकी शादी को हो गए होंगे। दो बच्चे हैं, एक बिटिया है, एक बेटा है। 40 साल का आशिक है, उसके साथ मिलके पति की हत्या की, सब्बल और तलवार से शरीर के टुकड़े किए। इंसान कितना बेरहम हो जाता है अपने स्वार्थ के पीछे। एक बार भी ये नहीं सोचा होगा कि 15-20 साल से जिस इंसान के साथ तुम एक ऐसा पवित्र रिश्ता निभा रहे थे, अचानक किसी के आने से, किसी प्रेमी, किसी आशिक के आने से तुम इतने निर्दयी हो गए कि तुमने उस इंसान की जान ले ली, और जान लेने के बाद इतनी बेरहमी से, सब्बल से, तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े किए, सबको जलाने की कोशिश की, और जेसीबी बुला के उसको गाड़ गाड़ दिया, दबा दिया। पता तो चल जाता है। बच्चों ने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, और शक हो ही जाता है, पता चल जाता है जब फैमिली में कुछ चीजें होती है। तो पता लगा लिया पुलिस ने। इंसान पता नहीं मतलब दिमाग से इतना बीमार कैसे हो सकता है, कैसे इतनी शर्मनाक हरकत कर देता है, समझ से बाहर है। ऐसी क्या कमी रह जाती है इंसान, आज तक कोई नहीं समझ पाया। और ये कब तक चलेगा कुछ नहीं पता। जिस हिसाब से ये चीजें बढ़ रही हैं उस हिसाब से तो लगता है कि आने वाला टाइम बहुत ही भयानक आने वाला है। एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, मानेंगे तो पता नहीं, कोई माने ना माने, पर हो सकता है मेरे इस मैसेज से, इस रिक्वेस्ट से कोई 2 4 10 5 लोग भी अगर देखें, उस पर अमल करें। हो सकता है कभी लाइफ में उनके सामने, उनके साथ ऐसी कभी कोई सिचुएशन आए। तो प्लीज मेरी ये बातें ध्यान रखना। अगर आपको शादी से पहले किसी से प्यार है और पेरेंट्स नहीं मान रहे, या कोई और रीजन है कि आप लोग एक नहीं हो पा रहे, और किसी कारणवश पेरेंट्स के दबाव में, समाज के दबाव में आपको शादी करनी पड़ रही है, और शादी के बाद जो आप डिसीजन लेते हो अपने आशिक के साथ मिलके उस निर्दोष की जान ले लेते हो, उसके परिवार वालों पर केस लगा के अपने आप को फ्री करना चाहते हो, जब इतनी हिम्मत आप में आ सकती है, किसी अनजान को, किसी निर्दोष को मार सकते हो, उसके पेरेंट्स को कोर्ट में, थाने में खचेड़ सकते हो, तो अपनी हिम्मत को उस टाइम जगाओ ना जब आपके खुद की फैमिली के सामने आपको स्टैंड लेना है। अगर आप इतने ही बड़े मर्द हो तो तब जागो ना, तब डिसीजन लो। किसी और ऐसे इंसान की जिंदगी क्यों लेनी है यार? उसने क्या बिगाड़ा आपका जो आपको जानता तक नहीं है? वो शादी करके कौन सा उसने पाप थोड़ी किया है, दुनिया कर रही है माँ बाप की मर्जी से शादी। तो ऐसी क्या मजबूरी आती है आपके सामने कि आप अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से नहीं लड़ पाते, और बाद में आपको इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है? एक बात तो ये दिमाग में बिठा लो, जो भी दिमाग से ये सोचता है ना कि पता नहीं चलेगा, आप किसी को मार दोगे और उसका पता नहीं चलेगा, तो ये दिमाग से निकाल दो। ये सोच आपको एक ऐसी जगह लेके जा रही है। पता चलना है, पता चलेगा, आपको सजा भुगतनी पड़ेगी, लेकिन ये सोच आपको ऐसी जगह लेके जा रही है जो आप ये सोचते हो ना कि किसी को पता नहीं चलेगा, हम उसको मार देंगे और आराम से फ्री होके अपनी जिंदगी जिएंगे। नहीं, यही भोगना पड़ेगा, इसी जन्म में यही भोगना पड़ेगा, ऊपर कुछ नहीं है। कहते हैं ना, इंसान के शरीर को कष्ट होता है, आत्मा को नहीं होता। तो शरीर तो इंसान के मरने के बाद यहीं जला दिया जाता है, तो ऊपर जाके किसको कष्ट भोगना है? आत्मा को? नहीं, आत्मा को तो कष्ट होता ही नहीं है, आत्मा तो नश्वर है। ये पढ़ा है आपने, बोलते भी है।
तो ये भूल जाओ कि ऊपर जाके कष्ट भोगना पड़ेगा, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। नहीं भाई, सब यहीं भोगना पड़ेगा इसी जन्म में। जिसके साथ भी तुम बुरा कर रहे हो उसका बदला यहीं लिया जाएगा। वो इंसान नहीं लेगा, ऊपर वाला लेगा, समय लेगा, और इतना बुरा लेगा कि आप तड़पोगे। आप सोच सोच के मर जाओगे कि तुमने किसी के साथ क्या किया जो आपके साथ इतना बुरा हुआ। तो भाई बहन, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्यार कभी भी ये नहीं कहता कि किसी दूसरे इंसान की जान ले लो जिसका कोई लेना देना नहीं है आपकी लाइफ में। अगर आपको प्यार है, शादी के बाद पहली बात तो प्यार करने का मतलब नहीं बनता किसी थर्ड पर्सन से। और आप अपनी शादी में खुश नहीं हो तो पहले डाइवोर्स लो, तलाक लो। उसमें आपको कितना भी टाइम लग जाए, कुछ भी मजबूरी दिखानी पड़े, पहले अलग हो, तब किसी थर्ड पर्सन के पास जाके ऐसी तैसी कराओ, तब किसी थर्ड पर्सन के साथ जाके रहो। किसी को मारना ये सॉल्यूशन नहीं है, किसी की जिंदगी बर्बाद करना। अगर प्यार है तो पहले जिसके साथ हो उससे अलग हो, तलाक लो, फिर जाओ कहीं भी ऐसी करवाने। ये नहीं कि मतलब पहले जिसके साथ हो, तलाक लेने से पहले उसको मार दो, उसकी फैमिली को बर्बाद कर दो, और फिर क्या मिलेगा आपको? अपनी लाइफ नहीं मिलेगी, जेल मिलेगी, जेल काटनी पड़ेगी। दिमाग से बीमार हो, दिमाग को सुलझाओ, समझाओ अपनी बुद्धि को, मेडिसिन लो, दवाई लो, डॉक्टर को दिखाओ। पागल हो चुके हो आप। और जो एक कपल है जो शादी से पहले अपनी फैमिली, अपने समाज, अपने गांव, रिश्तेदारों का सामना नहीं कर पाते, वो शादी के बाद किसी और की जान ले लेते हैं। कब तक चलेगा ये? खुद क्यों नहीं सोचते ये चीजें कि यही सेम सिचुएशन आपके किसी भाई के साथ हो जाए, आपकी किसी बहन के साथ हो जाए, जब उनकी शादी होती है और उनका जो लाइफ पार्टनर है सेम कंडीशन, सेम चीज आपके परिवार में करे आके, तब सोचो ना कितना दुख होगा कि क्या गलती थी हमारे भाई की, हमारी बहन की। अरे प्यार तुम कर रहे थे किसी से तो तुम अपना प्यार निभाते ना, शादी क्यों की किसी और से? तो लड़ना है अपने परिवार से लड़ो, अपने समाज से लड़ो, कोर्ट में जाके शादी कर लो, भाग जाओ, जो करना है वो करो, लेकिन किसी तीसरे की जिंदगी खत्म नहीं कर सकते। आपको कोई अधिकार नहीं है अगर उसकी कोई गलती नहीं है। खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, किसी को मारना स्टैंड लेना नहीं होता। थोड़ा सा समझदारी से काम लो। जमाना बदल रहा है तो जमाना इसलिए नहीं बदल रहा कि मतलब किसी चीज का कोई सॉल्यूशन ढूंढने की जगह उस चीज को उल्टा इतना फंसा दिया जाए कि किसी की जान चली जाए, आप जेल काटो, कुछ हासिल नहीं होता। किसी को कुछ हासिल हुआ है ये सब करके? वो मर गया, उसकी फैमिली बर्बाद हो गई, आप लोग जेल काट रहे हो। 10-10, 15-15, 20-20 साल से जेल काट रहे हैं लोग। एक और वायरल हुई थी, ड्रम वाली, जेल काट रही है आज तक, किसी को कुछ हासिल नहीं होता। तो शर्म करो, डरो ऊपर वाले से। कब तक चलेगा ये? किसी की जिंदगी इतनी आसान, इतनी सस्ती नहीं है कि तुम अपने प्यार के खातिर किसी की जान ले लो। किसी के माँ बाप के बारे में सोचो, और जब भी ये चीज दिमाग में आए तो सबसे पहले अपने पे लो कि काश अगर यही सेम चीज आपके किसी भाई के साथ, आपकी किसी बहन के साथ हो, तब क्या करोगे? वो दुख पहले अपने अंदर फील करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। किसी को मारना, और उसके बाद उसका परिवार जो सरवाइव करता है, जो रोता है, जो झेलता है ना, तब शायद आपके दिमाग में आ जाए। अपना प्यार है तो उसके लिए लड़ो, लेकिन अपने प्यार के लिए किसी और की जान नहीं लेना। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कम से कम 10-20 लोगों के पास हर बंदा शेयर करेगा ना, तो हो सकता है किसी की बुद्धि में ये चीजें बैठ जाएं और किसी की जान बच जाए, कोई परिवार बर्बाद होने से बच जाए। अपनी राय कमेंट में देना, लाइक करना, शेयर करना। आगे ऐसी अच्छी अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद। स्वस्थ रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो, और अपने साथ साथ अपने परिवार का और लोगों का, आसपास समाज का, अपनी सोसाइटी का ध्यान रखो। यही बोलूंगा, थोड़ी इंसानियत रखो अपने अंदर।
जय श्री राम।